कभी दोस्त थे, अब दुश्मन हैं। इज़राइल और ईरान की कहानी। बहुत समय पहले 1979 से पहले इज़राइल और ईरान दुश्मन नहीं थे, बल्कि वे गुप्त रूप से दोस्त थे। उस समय ईरान में एक राजा शाह हुआ करता था, जिसे शाह ऑफ ईरान कहा जाता था। वो अमेरिका और इज़राइल के साथ अच्छे संबंध रखता था। ईरान इज़राइल को तेल बेचता था और इज़राइल ईरान को तकनीक और सैन्य सहायता देता था। दोनों मिलकर अपने फायदे के लिए काम करते थे। लेकिन फिर आया 1979 का इस्लामिक क्रांति का तूफान। इस्लामिक क्रांति और रिश्ता टूट गया। ईरान की जनता शाह से नाराज थी। वो कहती थी कि वो बहुत ज्यादा पश्चिमी देशों का गुलाम बन गया है और भ्रष्ट भी है। एक धार्मिक नेता आयतुल्लाह खोमैनी ने लोगों को संगठित किया और शाह की सरकार को गिरा दिया। अब ईरान में बनी एक कट्टर इस्लामी सरकार जो इस्लामिक कानूनों पर आधारित थी। खोमैनी ने अमेरिका और इज़राइल को इस्लाम के दुश्मन कहा। ईरान ने इज़राइल से सारे रिश्ते तोड़ लिए, इज़राइल को एक अवैध यहूदी राज्य घोषित किया और ऐसे संगठनों को समर्थन देना शुरू किया जो इज़राइल से लड़ते थे, जैसे हेज़बुल्लाह लेबनान में और हमास गाज़ा में। मध्य पूर्व में ठंडी जंग कोल्ड वॉर तब से अब तक दोनों देशों के बीच कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी चल रही है। ईरान कभी भी इज़राइल को एक देश के रूप में स्वीकार नहीं करता। इज़राइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ईरान उन संगठनों को पैसे, हथियार और ट्रेनिंग देता है जो इज़राइल पर हमला करते हैं। इज़राइल भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए सीक्रेट ऑपरेशन करता है, जैसे साइबर अटैक, वैज्ञानिकों की हत्या आदि। युद्ध के करीब हाल के वर्षों में हालात बहुत गंभीर हो गए। सीरिया में इजरायली जेट्स ने ईरानी ठिकानों पर बमबारी की। ईरान ने अपने सहयोगी देशों से मिसाइल हमले करवाए। अप्रैल 2024 में पहली बार ईरान और इजराइल ने सीधा एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए। ये बहुत खतरनाक मोड़ था। दुनिया क्यों चिंतित है? ये दुश्मनी सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं रही। अब इसमें कई देश शामिल हैं। अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है। सऊदी अरब भी ईरान का विरोधी है। रूस और चीन ईरान के करीब है। इसलिए ये विवाद पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया की शांति को प्रभावित करता है।